हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन के साथ मैं हूं पी आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कहता है कि दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए? जरा समझिएगा ध्यान से। कहता है कि 10% पानी है। इससे पता चला कि जब 10% पानी है, इसका मतलब है कि 90% जो होगा वो दूध होगा। फिर कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए, एक मतलब फिर 20% पानी है तो दूध जो होगा वो 80% होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/8 भाग। कितना आएगा? 1/8 भाग। अब कहता है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए टोटल मिश्रण कितना है, 40 लीटर। और 40 लीटर का जो हम 1/8 भाग निकाल देंगे दूध वाला, तो बच जाएगा हमारे पास पानी। तो काटेंगे इसको, 8 पचे 40, यानी कि 5 लीटर जो होगा हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। यानी विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा, सही विकल्प जो होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला इसी प्रकार का प्रश्न है, कहता है मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 40% मदिरा है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी कितना प्रतिशत, 60%। इसका मतलब है 60% मदिरा है। अब कहता है कि कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाना चाहिए। देखिए मदिरा कितना हो जाना चाहिए, 50% हो जाना चाहिए। देखिए इसमें से -1 कर देंगे, वैल्यू आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 6/5 -1। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग आएगा। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना है, 80 लीटर। 80 का निकाल देंगे 1/5, यही जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा, यानी 16 लीटर। तो ऑप्शन जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए होगा, 16 लीटर। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते जी। आपके मन में चल रहा है कैसे है, तो देखिए मैं सोल्व नहीं किया हूं, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा। देखिए यहाँ पे 6/5 है और -1 है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, इसका वैल्यू होगा 6 -5 तक कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसी को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया था 1/5। किन्हीं को कोई समस्या? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी हुई। कह रहा कोई पुस्तक है, उसके मूल्य में पहले कितनी कमी हुई, 25% की। फिर कहता है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, इसको याद रखेंगे। इसका होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। एक फार्मूला होता है जिसको आप याद रख सकते। ध्यान दीजिएगा सर, ये प्लस माइनस डिपेंड करता है ये दोनों पे कि कैसा होगा। देखिए ये दोनों डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस होगा या फिर यहाँ माइनस होगा। तो देखिए हम जरा समझते, करा 25% की कमी हो गया। हमें दो बात याद रखना है, कभी भी अगर कमी की बात करें तो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कभी भी अगर वृद्धि की बात करें तो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कह दे क्वेश्चन में कि 50% की वृद्धि हो गई तो +50 लिखेंगे, कभी कह दे 20% की कमी हो गई तो -20 लिखेंगे। आइए यहाँ समझते हैं। कहता है कि 25% की कमी हुई, एक मतलब है कि 25 की जब कमी हुई तो -25 हो गया प्लस। अब कह रहा है 20% की वृद्धि हुई, एक मतलब प्लस में हम 20 दे देंगे। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, वो डिपेंड कर रहा है इस पे। देखिए इस पे डिपेंड कर रहा माइनस प्लस, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। और जो अपने टर्म में है वो है ए बी, इसका मतलब है 25 गुने 20 और बटा में हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको काट रहे हैं, 25 चौको 100 और 4 पचे 20।
इसको काट दिए। अब बचा कितना, -25 +20 और माइनस में 5। देखिए ये हो जाएगा -25 और -5 -30 और -30 और +20 हो जाएगा, -30 और +20 हो जाएगा, यानी -10% जो होंगे यही आंसर होगा। और माइनस का मतलब बता के आए कमी, इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा सही विकल्प होगा कि 10% की कमी होगी। ऑप्शन ए जो होगा सही विकल्प होगा, 10% की कमी। आइए इसी तरह के एक और प्रश्न को हम देखें। प्रश्न कहता है यदि आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, तो अगर बढ़ाया गया तो इसका मतलब है कि 50% बढ़ाया गया तो प्लस में 50 लिखेंगे। फिर कहता है 25% घटाया गया तो माइनस में 25 लिखेंगे। और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ वैल्यू हो जाएंगे 50 गुने 25 और बटा 100 हो जाएगा, यही आपका होगा। देखिएगा इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम अगर काटे तो देखिएगा 25 चौको 100, इसको और काटे 25 दूना 50 और 2 दूना 4, यानी बचेगा 50 माइनस 25, तो बचेगा 25 और माइनस 25/2, 25/2। तो देखिए 25 को 25 लिखेंगे, माइनस 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5। कितना लिख सकते हैं, 12.5। और 25 में से 12.5 जाएगा, यानी 12.5% जो होगा वो बचेगा। तो बचा किस चीज़ में, तो बचा है प्लस में। देखिए कुछ नहीं होता तो प्लस होता, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस का मतलब ही हम बता के गए किसका मतलब है कि लाभ होगा। तो कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, तो 12.5% की, यानी विकल्प जो सही होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। सही जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो रेशियो से है, बहुत मज़ेदार सवाल है और आसान सा सवाल है। देखिए क्या है, ए बी और सी 3 टर्म है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमको फाइनली जो निकालना है वो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए का वैल्यू है 7 और बी का वैल्यू है 8, यानी ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 8 है। आगे देखिए बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू 9 है। हमें एक बात याद रखना है, देखिए ये 8 है, 8 के आगे में जगह खाली है। इसका मतलब अगर हमारे घर रोड पे है और रोड के सामने में जो ज़मीन होगा वहाँ पर हम जो जानवर वगैरह जो बांधेंगे, बकरी वगैरह हम ही बांधेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, एक आगे की जो जगह यह खाली है तो यहाँ भी उसका इस्तेमाल हम ही करेंगे, तो 7 दे दिए। अब जरा देखिएगा यहाँ वैल्यू बनाएंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। रेशियो देंगे, 8 को 7 से करेंगे 56 आएगा, और 8 को 9 से करेंगे 72 आएगा। यही आंसर होगा 49 रेशियो 56 रेशियो 72, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो बी जो होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या कहता है जरा ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि पी अनुपात क्यू, पी है और क्यू है और एक जो टर्म है वो आर है। ध्यान दीजिएगा P का जो वैल्यू है वो 5 है, Q का वैल्यू जो है वो 6 है। आगे कहता R अनुपात Q, तो देखिएगा R अनुपात Q है तो Q के जगह पर जो है वो 9 है और R के जगह पर जो वैल्यू है वो 25 है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये 6 है, 6 के आगे में जो जगह खाली है यहाँ भी 6 हम ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो 9 के आगे में जो जगह खाली है उसमें भी हम ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे। 5 को 9 से करेंगे तो 45, देखिए 9 को 6 से करेंगे 54 और 6 को 25 से करेंगे 150। हमको जो बताना है पी और आर को बताना, यानी फर्स्ट और लास्ट को बताना। किसी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है फर्स्ट वाला से और मतलब है लास्ट वाला से। देखिए इसको हम काट रहे हैं, यानी कि रेशियो हमारे पास जो आया वो 45 और हमारे पास जो आया वो 150 आया। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करें 5 से 9 और 5 से करेंगे तो 30। देखिएगा फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 30, यानी 3:10 जो होगा हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 3:10, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो भी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा।
बी जो होगा वो सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाए, क्या जोड़ना है y, तो कहता है कि औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या होगा। इतना बात याद रखिए कि अगर हम प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ेंगे, एक टर्म आप याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ेंगे या जितना घटाएंगे, जितना जोड़ा जाए या जितना घटाया जाए, तो औसत में उतना ही का वृद्धि होगा और उतना ही का कमी होगा। ये बात आपको याद रखना है। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो औसत भी 5 बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या में 4 घटाएंगे तो औसत भी 4 घट जाएगा। तो देखिए इसको हम जरा सोल्व करते। तो यहाँ कह रहा है कि औसत जो था वो कितना था, तो 44 था, ध्यान दीजिएगा। अब जो बन गया वो बन गया 47। तो आप देखिए जरा यहाँ पे कि कितना का ये वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया 3 का। इसका मतलब है कि वो जो प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया वो कितना जोड़ा गया होगा, 3 जोड़ा हो गया। इसलिए y का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर जो होगा वो v जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन 1080 kg है। ध्यान दीजिए, टोटल जो वजन है वो कितना है, 1080 kg है ये टोटल वजन। अब कहता है कि इसमें 12 लड़कों हैं और 8 लड़कियां हैं, मतलब 12 लड़के और 8 लड़कियां हैं। कहता है लड़कों का औसत जो वजन है वो 50 kg है। देखिए एक लड़का का वजन जो है वो 50 kg है, और ऐसा ऐसा टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, तो 12 है। इसका मतलब है 12 25 60, यानी 600 जो होगा वो kg लड़कों का भार होगा। अब बताइए टोटल 1080 kg है, ये था 600 kg में लड़का हो गया, एक क्या हो गया, बॉयज। टोटल लड़कों का ई वजन हो गया। तो बताइए पहले से 1080 था, उसमें से 600 लड़कों की संख्या हो गई, इसका मतलब है कि 480 जो बचा यही बचा गर्ल्स का कुल वजन, लड़कियों का कुल वजन। तो हमको कुल वजन नहीं बताना है, बताना है औसत वजन। तो ध्यान दीजिए टोटल जो है वो 480 है, और लड़कियों की संख्या जो है वो देखिए 8 है। तो 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यही जो 60 आएगा यही इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। यानी विकल्प नंबर डी जो होगा वो सही होगा कि 60 kg जो है इन लड़कियों का औसत होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। कितना दिया गया है, 4:3:2 ये दिया गया है। और कहता है परिमाप। देखिए कभी भी अगर आवे वर्ड परिमाप, परिमाप का मतलब होगा सभी को जोड़ना। क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सभी को ऐड करेंगे, वही परिमाप होता है। जैसे देखिए मान ली कि ऐसा बना हुआ है एक आयत, ध्यान से समझिएगा, इसको समझिएगा। इसका मान लिए कि भुजा ए है, इसका भुजा ए है, इसका भुजा ए है, इसका भुजा ए है, ऐसे कुछ है। और इसका परिमाप हमको निकालना है। तो सबका भुजा बराबर है तो फिर आयत तो नहीं होगा, फिर ये वर्ग हो जाएंगे। तो सर ये वर्ग जो होगा तो सबको ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, 4a। और हम जानते भी है कि वर्ग का भुजा होता है, सॉरी वर्ग का जो परिमाप होता वो क्या होता, 4 गुने भुजा होता। तो इसी प्रकार यहाँ भी समझना है। आइए जरा हम समझते, यहाँ भी हमें समझना है क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि परिमाप जो है वो 63 है। इसका मतलब ये है कि सभी को अगर ऐड करेंगे, सभी को अगर ऐड करेंगे तब उसका वैल्यू जो है वो 63 दिया है, 63 दिया है। यहाँ भी समझिएगा किताब के अनुसार जो कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि परिमाप इसका 63 है, सभी का योग। हम बोल रहे हैं कि सभी का योग कितना है, 4 3 7 और 2 कितना, 9 है। वो बोल रहा है कि 63 है क्वेश्चन में, हम बोल रहे हैं कि 9 है। निकालना है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 9 सते 63 और 7 चौक 28। इसका मतलब है इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए होगा 28।
ए जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर दीजिए। देखिए गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, उसको बेचारा को गुना भाग लगाना चाहिए 2 से, तो 2 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो देखिए हम समझते, माना कि वो जो संख्या होगा वो संख्या 2 होगा, वो संख्या कितना होगा, 2। आपको जो भी मानना है वो मान सकते, बट हम मैथमेटिक्स को आसान बनाएंगे इसलिए हम ऐसा वैल्यू को मानेंगे जो उससे कट जाए, डिवाइड लग जाए। तो देखिएगा संख्या मान लेते कि 2 होता, तो देखिए अगर वो पहले हम लिख रहे कि अगर वो गुना करता, देखिएगा सही से बोला गया सही मायने में, और एक जो आया वो आया गलत में। ध्यान से समझिएगा, अगर सही करता तो संख्या मान लिए 2 है तो उसको 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर दिया। अगर 2 से वो भाग देता तो 2/2, जब निकालता 2/2 तो इसका वैल्यू कितना आ जाता, 1 आ जाता। कितना आ जाता, इसका वैल्यू 1 आ जाता। ध्यान दीजिएगा, अगर डिवाइड देता तो, लेकिन नहीं, गुना कर दिया, तब पहले से 2 था और 2 से गुना कर दिया, यानी कि अब 4 लेके आ गया। तो पहले से सही मायने में 1 आना चाहिए, गलत में 4 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए क्या है, गलत उत्तर कितना आया है, 4, सही उत्तर कितना है, 1, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 400%, 400% जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो डी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है। देखिए हम एक बात याद रखेंगे, जितना अगर वृद्धि हो और उतना ही का अगर कमी हो, दोनों अगर बराबर हो, जैसे अगर 10% की वृद्धि हो और अगर 10% की कमी भी हो जाए, अगर 20% की वृद्धि हो और 20% की कमी हो जाए, तो ऐसे प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए कि जितना कमी होगा या जितना वृद्धि होगा, जितना का लाभ होगा या जितना का हानि होगा, उसको स्क्वायर कर देंगे और बटा में 100 कर देंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमेशा किसका वैल्यू देगा, तो कमी प्रतिशत का वैल्यू देगा। किसका देगा, हमेशा कमी प्रतिशत का वैल्यू देगा। देखिए हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है, तो 20 का स्क्वायर और बटा में कर देंगे 100, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और बटा करेंगे 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4% आएगा। और आपको एक बात याद रखना है कि 4% जो आएगा वो हमेशा का आएगा तो कमी आएगा, कि हम लिखा है कैसे केसेस में हमेशा कमी होता है। इसका मतलब है हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा, विकल्प नंबर ए होगा, जिसको इस प्रश्न में 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया और फिर 25% बढ़ा दिया। एकदम सेम टू सेम प्रश्न है। 25 का स्क्वायर करेंगे और बटा में 100 कर देंगे, जितना की कमी जितना की वृद्धि उसको स्क्वायर और बटा में 100 करेंगे। तब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा और बटा में 100 करेंगे तो कैलकुलेशन जो आएगा वो आएगा 6.25। और आपको एक बात पता है कि हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो प्रतिशत कमी आएंगे। तो देखिए अपना जो विकल्प है वो विकल्प नंबर जो वो 3 है, यानी 6.25% की क्या होगी, तो कमी होगी। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हमें एनर्जी मिलता रहे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि 4,650 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। राशि कितना दिया गया है, 4,650। कहता है यदि वार्षिक ब्याज
की दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा देखिएगा। अगर कभी हमें निकालना होगा साधारण ब्याज एस आई, तो एस आई बराबर होता है आर टी प्रतिशत। क्या होता है? आर टी प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, होता है आर टी प्रतिशत। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर टी प्रतिशत होता। आर का जो वैल्यू है वो 7.5 है, इनटू टाइम जो है वो टाइम 4 वर्ष का है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×28 और 5×20 यानी कि 30% जो होगा वो इसका ब्याज की दर होगा। तो कह रहा है कि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, तो दर हमको पता चला। तो टोटल वैल्यू दिया गया है, देखिए वैल्यू दिया गया है 4,650। इसका हम 30% निकालेंगे यानी 30/100। 10 से 10, 10 से 10 यानी 465 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आएगा 5×15, 6×18, 19 के 9, हाथ में 1, 4×12, 1, 13 यानी 1395 जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो भी सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा टेक्निकल समस्या हो गई थी, कोई बात नहीं, अगली बार से सुधार हो जाएगा। कहता है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कहता है यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं। पहले से घनाभ था जो 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है, इसको पिघलाया गया और पिघला करके जो है वो घन के रूप में बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि घन की संख्या क्या होगी। देखिए कभी भी अगर सवाल पूछे घन की संख्या, क्या पूछेगा? घन की संख्या। अगर कभी भी घन की संख्या पूछेगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन। इसको और दूसरी भाषा में आप याद रख सकते, दूसरी भाषा में अगर संख्या कभी निकालना हो तो आप याद रख सकते, ऊपर में जो होगा वो बड़ा वाला वैल्यू और नीचे में जो होगा वो छोटा वाला वैल्यू। कभी कभी ऐसे आएंगे क्वेश्चन में जो आगे आपको काम देगा। तो देखिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते। कहता है, कह रहा है कि इसका पहले ऊपर घनाभ का आयतन रखना है, संख्या हमें निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? घनाभ। तो घनाभ का आयतन है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। अब बटा घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 गुने 2 और गुने 2। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए काटेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 है, ऊपर में 8 यानी कि 8 से ये 8 से नीचे वाला 8 पूरा कैंसिल हो गया, बचा 14 को 12 से गुना करेंगे। देखिए 14 को 12 से गुना करेंगे तो 14 दहा 140 और 14 दूना 28। इसका मतलब है कि 168 जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, यानी विकल्प नंबर डी। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा देखना है, लगातार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो लगातार हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे। इसी के साथ मैं आज का सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।